हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी जॉब्स अकेडमी। आप देख रहे हैं हमें आपकी अपनी चैनल पर। और देखिए दोस्तों, ये हमारा रीजनिंग का लेक्चर नंबर 2 है, डायरेक्शन और डिस्टेंसेस के हवाले से। इससे पहले एक लेक्चर आपको डिलीवर हो चुका है। ये लाजवाब, बेमिसाल और अद्भुत लेक्चर हो गए। जम के बोलो, मिलके बोलो। समझ में आ रहा है? अभी तो पढ़ा है कुछ नहीं, कैसे हाँ बोल रहे हो? हमें पता है कि आप जम के पढ़ाएंगे। सुनिए जरा, सवाल ये जो है, अभी हमने टाइप 1 क्वेश्चन करना है इसके ऊपर। अभी हमने पढ़ा है आपको डिस्टेंसेस कैसे हम समझते हैं, और डिस्टेंसेस के बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको दी है लास्ट लेक्चर में। आज उसके हवाले से टाइप 1 क्वेश्चन है। यहां सिर्फ हमने निकालनी है डायरेक्शन। उसके बाद में टाइप 2 में आपको सिखाऊंगा डिस्टेंस कैसे नापते हैं। यहां सिर्फ हम बात करेंगे डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। ये रेलवे का सवाल है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का सवाल है, एनटीपीसी 2022 का। हमारे यहां जम्मू कश्मीर में होता है जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम, यहां पर होता है एनटीपीसी का एग्जाम। रेलवे का बोर्ड है, 2022 का सवाल है। अब मुझे ये उम्मीद है कि हमारे जम्मू कश्मीर के पुलिस कांस्टेबल के जो बच्चे हैं, जेकेएसबी के बच्चे, आप सवाल को यूं लम्हों में आप कर सकते हैं। देखिए कैसे। राहुल स्टार्टेड फ्रॉम हिज होम टू गो टू पार्क। राहुल कहां से निकला? राहुल घर से निकला, पार्क की ओर गया, पार्क। उसके बाद ही वेंट 50 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ गया। वो कितना? 50 मीटर। उसके बाद वो मुड़ा साउथ की ओर, 10 मीटर चला, फिर राइट मुड़ा, फिर 40 मीटर चला, फिर उसके बाद वो राइट मुड़ा, फिर 20 मीटर चला, फिर पार्क पहुंचा। बताओ वो किस डायरेक्शन में अपने घर से यूं गया, फिर मुड़ा, फिर मुड़ा, फिर मुड़ा। देखते ही कितना मुड़ा। आई इसकी हरकतों को हम बंद कर देंगे, 2-3 लम्हों में सवाल को उड़ा देंगे। देख कैसे करेंगे। मैं इस सवाल को, आपने नोट तो किया होगा, इस सवाल को मैं कोने में रख देता हूं। पढ़ा जा रहा है? वेरी गुड, ओके। नाउ इस सवाल की हम इस तरह से खबर लेंगे। राहुल स्टार्टेड फ्रॉम हिज होम टू गो टू द पार्क, ही वेंट 50 मीटर टुवर्ड द ईस्ट। याद रखिएगा, बाय डिफॉल्ट होता है ऊपर की ओर में लेता हूं नॉर्थ, और डाउनवर्ड्स क्या है बोलो? इस साइड क्या बनेगा बोलो? इधर क्या बनेगा? बढ़िया तरीके से। अब सुनिए सुनिए, हमने क्या करना है? ही वेंट 50 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट। अब वो 50 मीटर इधर को गया ना, तो यहां निकला वो घर से, और 50 मीटर मान लो चला, वो किधर गया? इधर पहुंच गया वो। क्लियर? हाँ, ओके ओके सर। थोड़ा सा इसको मैं लिखता हूं बड़ा, ताकि बच्चों को दिखेगा। 50 मीटर, ये अप्रोक्सीमेशन में लेना है। अच्छा, उसके बाद देन टर्न टुवर्ड्स द, अब साउथ में मुड़ा। आपको पता है साउथ कहां होगा? कितना गया? 10 मीटर। कितना गया? मतलब लाइन इतनी बड़ी नहीं होगी, लाइन छोटी होगी। आई समझ? ही टर्न राइट। अब आपको पता है, मैंने पढ़ाया था, मैंने कहा नॉर्थ में राइट ये होता है, और लेफ्ट ये। मान लो मेरे ऊपर क्या है? नॉर्थ है ना, ये क्या बनेगा? राइट। क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? और जब मैं साउथ में मुड़ूंगा तो राइट ये बनेगा और लेफ्ट। अब सवाल है, साउथ में राइट ये होता है और लेफ्ट। अब मुझे बताओ, यहां वो मुड़ा किधर? राइट राइट, उधर नहीं, इधर इधर। क्योंकि साउथ का राइट वो नहीं होता, साउथ का राइट। अब सुन, कितना चला? 20। मतलब यहां से मैं चलूंगा, यहां देखो 20, लड़की पूरा देखा करो, 20। कितना है? कितना समझदार आदमी हो आपने, बिल्कुल ये बड़ा पकड़ा। 40 है ना, तो हम क्या करेंगे? हम लाइन को और थोड़ा सा लंबा कर देंगे ना। हम यहां से लाइन बनाएंगे। 40 है, मतलब यहां तक मान लो आप। ठीक है ना जी? ओके, यहां तक मान लीजिए कि 40 मीटर चल गया। क्लियर हो गया? ऑब्वियसली। उसके बाद ही टर्न टू हिज राइट। अब यहां से किधर गया? अब आपको पता है, ये है वेस्ट, ये है ईस्ट। ईस्ट में राइट ये होता है लेफ्ट, और इसमें राइट ये बनता है और लेफ्ट। मैंने आपको पढ़ा है। अब सुनिए, वेस्ट में गया किधर? राइट में, मतलब ऊपर की ओर। कितना चला? 20 मीटर चला, मतलब 20 से बड़ा होगा, यहां पहुंच गया। क्लियर?
पहले चला 50, फिर चला 10, फिर चला 40, फिर चला, अब वो यहां पहुंच गया ऊपर 20 मीटर। अब ये है उसकी पार्क, बोलो ना, ये है उसका घर, आशियाना, होम। अब पूछा गया अगर मैं घर घर पर मैं खड़ा हो जाऊंगा, घर से वो मुझे कहां मिलेगा? ठीक है, कहा इन विच डायरेक्शन इज हिज हाउस फ्रॉम द पार्क। ना ना ना, वो हो गया पार्क का। पार्क का घर से किस में है? वो तो नॉर्थ ईस्ट में आएगा। लेकिन हमें पूछा गया है पार्क से देखेंगे घर की ओर। रीजनिंग ऐसी पढ़नी है ना कि जिंदगी में आप बोलो यार सर चेस आ गई। हम कहां पढ़े कहां नहीं पढ़े इससे कोई मतलब नहीं। हम सर जब आपके पास पढ़े तो हर सवाल यही करेंगे। ठीक है, ध्यान सुनो, यहां लाइन पढ़ना जरूरी है। जिस बच्चे को ये दिख नहीं रहा हो, मैं पढ़ाऊंगा जरा बड़े हो गए, देखो ये लाइन पढ़ो जरा से। इन विच डायरेक्शन इज हिज हाउस फ्रॉम द, हिज हाउस फ्रॉम द, देखना कहां से है? पार्क से देखना है। हाउस से पार्क नहीं, पार्क से, देसी में पार्क बोलते हैं इसलिए पार्क बोल रहा हूं। पार्क से कहां देखना है? वरना देसी में नहीं, अंग्रेजी बोल के पार्क। तो पार्क टू हाउस देखना है, वहां से यहां देखना पड़ेगा। अब देख लो, देखने का नजरिया है। ये देखो, ये मान लो आप है, ये हम है। हम यहां से देखेंगे तो हमें ऊपर देखना है, आप देखोगे तो नीचे देखोगे। बोलो समझ में आ रहा है? यहां घर से पार्क की नहीं देखना है, पार्क से। अब जरा देखो, ये देखो, इसको मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आपको जबर समझ में आए। ये देखो, इससे बड़ा क्या करेंगे आप? हमने कहां से देखना है? बोलो पार्क से। अब यहां जहां से देखना हो वहीं खड़े हो जाओ। वहां खड़े कैसे होंगे आप? बनाइए जरा ऐसे। ये बोलो नॉर्थ है, ये क्या है नीचे? ये क्या आएगा? ईस्ट। और ये क्या आएगा? अब यहां से देखो इधर की ओर। जब आप यहां देखेंगे ये कितना आएगा? बोलो, बोलो ना। अरे यहां से देखो ना, यहां से आएगा ना। बात समझ में आ रही है? बेटा देखो ना, ये देखो ना, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ये कितना आएगा? ये जो यहां आ रहा है ना, ये क्या है? साउथ है ना। साउथ में कौन सा है? वेस्ट। तो आंसर क्या आएगा? आंसर समझ में आया? दोबारा सुनो, ये बेटा ये देखो, ये पार्क है ना। ओ मिलके बोलो, ये पार्क है। मैं पार्क पे खड़े हो गया, जहां से मुझे खड़ा होना वहां में बना हुआ। ये नॉर्थ बना, ठीक है बना, ठीक है बना ईस्ट। और ये मतलब ये मेरी पार्क है ना। पार्क पर मैं खड़ा हो गया। अब मैं पार्क से देखूंगा नीचे घर की तरफ। पार्क नीचे है ना, तो ये साउथ और वेस्ट के बीच में तो क्या बनेगा? साउथ। आया समझ में? तो मेरा आंसर क्या आएगा? आप सभी का आंसर भी ये आया था, मिलके बोलो जी। ये देखो, हमारा आंसर कितना है? बोलो साउथ। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सिंपल क्वेश्चन करा क्या मैंने? जस्ट आपको 2-3 सेकंड्स के अंदर अंदर हमने बता दिया कि व्हाट इज द गेम। देखो, ये सवाल आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आई एम गारंटीड, मैं श्योर हूं मेरे बच्चों को ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। देखो क्या किया मैंने, सवाल दोबारा समझने की कोशिश करेंगे। पहले बंदा गया 50 मीटर ईस्ट में, फिर वो नीचे गया, ईस्ट का नीचे राइट होता है ना, फिर राइट में गया 10, फिर मुड़ा 40, फिर गया ऊपर कितना? 20। अब उसका घर ये है, पार्क यहां पर है। पूछा गया पार्क से जब देखोगे नीचे तो क्या डायरेक्शन बनेगी? पार्क से नीचे देखेंगे तो बनेगा साउथ वेस्ट। क्या देगा? ठीक है जी। हेलो बच्चों, देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 2 है कि पोल ए इज टू द ईस्ट ऑफ पोल आर, पोल जी इज टू द वेस्ट ऑफ पोल आर एंड नॉर्थ ऑफ पोल ए, पोल टी इज टू द साउथ ऑफ पोल ए। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पोल पी विद रिस्पेक्ट टू द पोल ए? देसी में समझाता हूं पहले मैं आपको इसको ना। पहले मैं आप बच्चों को ये सिखाऊंगा ये रेस्पेक्ट क्या होता है। सवाल को ले जाओ तो मैं इधर कोने में, मैं आपको कोई पहले बेसिक समझाता हूँ। सुनो, पहले बेसिक समझिए आप क्या कह रहा हूं मैं। बंदा एक है क्या? ए बंदा जो है,
ये गया पहले ईस्ट में, क्या गया बोलो, सुने ध्यान से, बंदा ए है वो कहां गया, तो शुरुआत कहां से करेंगे, यहां से, है ना, बोलो, ये ऑरिजिन है उसका, बंदा कहां गया बोलो, ईस्ट में, फिर वो गया राइट में, क्या गया, इस सवाल को नहीं करो, मैं एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं पहले आपको, बंदा कहां से निकला, मिलके बोलो, ऑरिजिन से, घर से किधर गया, ईस्ट में, राइट मतलब नीचे मुड़ गया, पहुंच गया यहां साउथ में, सही है जी, साउथ में फिर मुड़ा वो राइट, राइट मतलब इधर मुड़ा, ठीक है जी, बंदा पहुंचा यहां पर, मान लो ये 10 मीटर चला था, ये 15 मीटर चला, ये चलो 7 मीटर चला, ये मैंने अंदाजे से बनाया, क्योंकि चपटी स्केल तो लेंगे नहीं क्लास उधर एग्जाम में। अब मुझे बताओ, ये बंदा फाइनली यहां पहुंच गया, इधर पहुंच गया ना, बोलो, ये क्या है, उसका ऑरिजिन है, ये फाइनल है, पूछा गया बताओ ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में ये फाइनल डायरेक्शन क्या है, दोबारा समझना, ऑरिजिन के मुकाबले में ये फाइनल कहां पर है, तो हमें देखना क्या पड़ेगा बोलो, हमें देखना कहां से पड़ेगा, हमें यहां ऑरिजिन में खड़ा होना पड़ेगा, बोलो जी, ऑरिजिन में जब खड़ा हो जाऊंगा मैं, तो ये क्या बनेगा, मेरे ऊपर नॉर्थ बनेगा, नीचे क्या बनेगा, इधर क्या बनेगा, इधर क्या बनेगा, तो जब मैं यहां देखूंगा, यहां से मैं जब देखूंगा, इधर से जब मैं देखूंगा, ये पूरा साउथ में तो नहीं ना आ रहा है, साउथ में नहीं ना आ रहा है, ये साउथ और ईस्ट के बीच में आ रहा है ना, अगर एक लम्हा भी जिधर जा रहा है, तो यहां से यहां डायरेक्शन कौन सी बनेगी, ये साउथ, समझ में आ रहा है, यानी कहने का मतलब यह है कि ऑरिजिन से ये बंदा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, कहां से, ऑरिजिन से, शाबाश, क्लियर हो गया, अब बंदा बोलेगा यहां से वो किधर है, यहां से वो, अब उधर देखो, मैं यहां पर खड़े हो जाऊंगा, मैं अलग से कलर लेता हूं, ये देखो, मैं यहां से होता हूं, ये बनेगा नॉर्थ ऊपर ना, ये क्या बनेगा नीचे, ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, तो यहां से जब देखूंगा, ये पूरा नॉर्थ में तो नहीं आ रहा ना, ये नॉर्थ और वेस्ट के, तो ये बनेगा नॉर्थ वेस्ट, ये मैं आपको समझा रहा था, मैं वो सर नहीं हूं अल्लाह की रहमत से कि मैं बोलूंगा कापी को यूं घुमाओ फिर यूं घुमाओ, इस तरह से नहीं, लॉजिकल अप्रोच, जब रीजनिंग पढ़ो तो एक ही टीचर से पढ़ो, मेरी नसीहत है आपको, क्योंकि हर टीचर का रीजनिंग में अंदाज अलग अलग होता है, ये मैथ नहीं है जहां कॉन्सेप्ट मैच भी कर सकता है, रीजनिंग में हर टीचर हो सकता है अपनी मेमोरी के हिसाब से कुछ और तरीका देखे, तो यहां से जब नीचे देखोगे तो बना साउथ ईस्ट, जब नीचे से ऊपर देखा तो कितना बना, नॉर्थ, अब ये देखना पड़ेगा एग्जाम में ये किसके रेस्पेक्ट में बोल रहा था, जो पिछला सवाल था उसमें ये था हमारा होम और ये बनता था हमारा पार्क, तो ये जी, जब मैं यहां से ऊपर देखता हूं तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये, तो जब मैं यहां से देखूंगा ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आया, तो ये क्या बनेगा, नॉर्थ ईस्ट, लेकिन मुझे बोला गया था मियां तुम एक काम करो, ये पार्क है, ये तुम्हारा घर है, देखो पार्क से नीचे, तो मैं क्या करा, मैं यहां पे खड़े हुआ, ये क्या बनेगा नॉर्थ, ये क्या बनेगा साउथ, ये क्या बना ईस्ट, और ये क्या बना, अब तुम बताओ ये किस किस रीजन में लाई करता है, साउथ, आया समझ में, शाबाश, बोला करो जहां जहां। अब जरा ये सवाल करते हैं, इस सवाल को मैं बड़े अच्छे से खबर लेता हूं, देखिए जी, मुझे अच्छा लगता है, मैं बच्चे को जब तक सेटिस्फाई नहीं करूंगा मुझे दिल ही नहीं करता आगे बढ़ने को। देखो ये सवाल कैसे करेंगे हम, सुनो ध्यान से, पोल जी, मिट गया सवाल, हमारे से क्या मिटेगा, अब तो नहीं मिटा ना, बोलो, पूरा सवाल आ गया, शाबाश, सवाल क्या है, पी, पोल पी टू द ईस्ट ऑफ आर, पहले क्या बनाएंगे, आर, क्योंकि जिसके कंपैरिजन में कहा जाए उसी को पहले लाएंगे, मैं अगर अगर आप मुझे कहेंगे सर, अगर आप मुझे कहेंगे सर मैं आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, तो पहले आप ही को लाएंगे यहां पे, समझ रहे हैं आप, जिसके मुकाबले में कहा जाए उसी को पहले लिया जाता है, तो यहां बात हो रही है पोल
यहां पोल ई और पोल आर, तो पहले पोल आर बनाएंगे हम, ये आर मान लो। आर के किस में है? ईस्ट में। क्या है? पोल ई इज टू द ईस्ट ऑफ पोल आर, मतलब यहां पर आएगा पोल पी। समझ में आया? बोलो। पी ई के ईस्ट में। क्लियर हो गया? अब पोल जी इज टू द वेस्ट ऑफ पोल आर। पोल जी जो है वो है किसके वेस्ट में? आई समझ? हाँ ई लिखेंगे बेटा, कोई मसला नहीं। यहां बात ई की करेंगे, ठीक है ना जी। पोल ई इज टू द ईस्ट ऑफ पोल आर। आर के ईस्ट में क्या है? ई। आर के वेस्ट में क्या है? एंड नॉर्थ ऑफ ए। एंड किसकी बात कर रहा है? इसकी, जी की। जी जो है वो किसके नॉर्थ में है? नॉर्थ किसके? हाँ, तो जी ए के नॉर्थ में है, तो ए कहां होगा? इसके साउथ में। खोपड़ी, खोपड़ी का इस्तेमाल। मैं, आप मेरे साउथ में, आप मेरे, तो आप मेरे साउथ में, तो मैं आपकी किस में होगा? कॉमन सेंस की बात है। व्हाट डू यू मीन सर? आई मीन कि आप मेरे साउथ में, तो मैं आपके। अब सुनो, लिखा है पोल, जब ये एंड आएगा ना, एंड को बोलते हैं हम इंग्लिश में कोऑर्डिनेट कंजक्शन। क्या मस्त है, आपको सर ही अंग्रेजी पढ़ाते हैं। अब माशाल्लाह, जब अंग्रेजी स्ट्रांग हो तो हर चीज स्ट्रांग होती है। जब एंड आएगा, अब ये रीजनिंग वाला टीचर थोड़ी बताएगा एंड क्या है। एंड को बोलते हैं असल में कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो है, जब ये बात करती है, ये अपने नियरेस्ट वाले की बात नहीं करता है, ये अपने फारदेस्ट की बात करता है। जो सब्जेक्ट पहले आएगा उसी का जिक्र एंड करता है। तो यहां बात करेंगे पोल जी इज टू द नॉर्थ ऑफ पोल ए। पोल जी जो वो ए के नॉर्थ में, तो ए बनेगा इसके, ए आएगा यहां पे। ए के नॉर्थ में क्या है? जी। तो जी के साउथ में क्या है? समझ में आया? जम के बोलो यार, जम के। पोल टी इज टू द साउथ ऑफ पोल ए। पोल ए के साउथ में क्या है? बोलो। पोल टी यहां पे आएगा। पोल टी जो वो ए के, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आर विद रेस्पेक्ट टू पोल ए? आर की पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू, हाँ, पोल ए। ए के रेस्पेक्ट में, ए कहां? यहां है ना ए। बोलो जी। हमें जब पूछा जाए ना विद रेस्पेक्ट टू, मतलब वही खड़े हो जाओ जहां विद रेस्पेक्ट टू कहा गया है। हमें देखना कहां से? ए से। ए से कहां देखना है? बोलो। आर देखना है, ई नहीं। ए से आर देखना है, तो मैं यहां खड़े हो जाऊंगा। मिलके मिलके शाबाश शाबाश, जम के बोलो। यहां खड़े हो जाएंगे, ये क्या बनेगा? नॉर्थ। ये क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? और ये बंदा किस जोन में पड़ रहा है? ये नॉर्थ और ईस्ट के, तो नॉर्थ ईस्ट इसका आंसर आएगा। समझ में आया? ऐसे कैसे सवाल नहीं होगा? आपको अल्लाह का शुक्र है हम पढ़ा रहे हैं, और मैं वो उस्ताद नहीं हूं, मैं आपको दोस्त हूं। मैं दिल से पढ़ाने वाला आदमी हूं। मैं जब तक जम के समझ में नहीं आएगा आगे बढ़ेंगे नहीं हम, चाहे बच्चा हमारे ऑफलाइन को या ऑनलाइन पढ़ने वाला बच्चा हो। हम खून पसीने से दोनों को पढ़ाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब जरा सुनो क्या किया मैंने, दोबारा समझा दो उन बच्चों को जो थोड़ा लेट समझने वाले कैटेगरी में फॉल करते हैं। देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं थक जाऊंगा तो क्या हो, अल्लाह इसका अजर देगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। सुनिए ध्यान से। पोल ई इज टू द ईस्ट ऑफ पोल आर। बनाओ पहले आर। आर के ईस्ट में क्या रखो? बोलो। पोल ई। शाबाश शाबाश शाबाश, दोबारा दोबारा। आर के ईस्ट में, आप क्या बोले? पोल जी इज टू द वेस्ट ऑफ पोल, तो वेस्ट में यहां पे आएगा पोल जी। फिर लिखा है एंड किसकी बात कर रहा है? जी की। जी इज टू द नॉर्थ ऑफ पोल। नॉर्थ ऑफ पोल ए, मतलब ए नीचे होगा, ऊपर आएगा जी, मतलब ए इसके साउथ में, तो बना तो यहां नीचे। ये क्या आएगा यहां पे? सही है, ओके। पोल टी इज टू द साउथ ऑफ पोल ए। ए के साउथ में क्या आएगा? बोलो। टी आएगा यहां पे। आई समझ? फिर पूछा गया व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू पोल ए।
आर की पोजीशन ए के रेस्पेक्ट में मैंने कहा एक काम कीजिए, यहां पर खड़े हो जाइए, ये बनेगा नॉर्थ, नीचे साउथ, ईस्ट, और अब देखो ये इस वाले बीच की बीच में पड़ रहा नहीं है, बोलो तो ये क्या बनेगा, नॉर्थ ईस्ट। बात खत्म। ये जो दो सवाल किए ना आपने, ये यहां जम्मू कश्मीर के सवाल नहीं है, ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के और लाजवाब सवाल मैंने करवाए, ताकि मेरा बच्चा कल को ये ना कहे कि सर ये सवाल नहीं आता था मुझे। इसका क्या मतलब है नहीं आता था? हमने नारा ही लगाया है, सवाल हो सॉल्यूशन होगा, और इंशाल्लाह सिलेक्शन भी होगी। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शाबाश। हे बच्चों, ये जो सवाल हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। अनीता इज फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन। अनीता कहां देख रही है? Then she turns 135 degree anti-clockwise. After she turns 90 degree clockwise, any direction is he facing now? आइए जरा पहले मैं इसका बेसिक सिखाता हूं, उसके बाद हम सवाल को लम्हों में करेंगे। आइए जरा पहले बेसिक सिखाएंगे, इसका बेसिक पहले। ओ भैया चलो चलो साइड में चलो, साइड में चलो, गाड़ी चलो इधर, सुनो ध्यान से। इसका पहले हम कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, उसके बाद सवाल करवाएंगे। बल्कि मैंने सिखाया था, मैंने कहा था ये एक सर्कल है, बोला था ना मैंने, ये सर्कल है, सर्कल का ये नॉर्थ होता है, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, और ये वेस्ट हो गया। अब सुनो ध्यान से, जब बंदा यहां पर है और पूरा गोल चक्कर लगाएगा 360 डिग्री, तो देर इज नो चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन बदलती। क्योंकि अगर बंदा यहां है और पूरा गोल घूमा फिर वहीं पहुंचा, 360 डिग्री पे कोई फर्क, 180 डिग्री पर बंदे की डायरेक्शन उल्टी हो जाती है, चाहे वो क्लॉकवाइज चले या, अगर वो ईस्ट है तो कहां पहुंचेगा, नॉर्थ है तो कहां पहुंचेगा, साउथ में हो तो कहां, नॉर्थ, वेस्ट में हो तो कहां। ये कब होता है? जब 180 डिग्री बंदा घूमता है। कितना? ये मैंने समझाया था। यहां सवाल में लिखा हुआ है, सवाल को देखो अब, शाबाश, सवाल को देखो, सवाल वाला लिख रहा है अनीता इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। अनीता कहां पर है? यहां अनीता है, और देन शी टर्न 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। मैं बनाया एक सर्कल बनाऊंगा यूं गोले में, 135 डिग्री मालूम कैसे होता है? 135 डिग्री होता है 90 प्लस 45, 90 प्लस, शाबाश। अब सुनो, ये सेंटर है, ये साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, ये क्या हो गया, ये ऊपर क्या है, नॉर्थ, बताया ना आपको। अब वो कहां चला? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है नीचे से ऊपर, नीचे से, क्लॉकवाइज का मतलब होता है ऊपर से, यानी कि नॉर्थ से अगर जाओगे साउथ में इट इज क्लॉकवाइज, अगर साउथ से जाओगे नॉर्थ तो इट इज एंटी क्लॉकवाइज। ये लड़की जो है कहां घूमी? ये यहां पर थी, एंटी क्लॉकवाइज मतलब यूं यहां से आई, समझ में आ रहा ना। अब कहां गई ये पहले चली 90 डिग्री, यहां से यहां 90 पहुंच गई, इधर पहले ना, ओ भैया यहां से इधर पहुंची तो 90 डिग्री हो गया एंटी क्लॉकवाइज। अब वहां से चली 90 का आधा, 90 का आधा कब पे, तो यहां पहुंच गई इधर, ये 45 डिग्री हो गया, बोलो ये 90, दोनों को मिला के 135 हो गया, तो ये बच्ची पहुंच गई यहां पे, इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट। क्या बोलेंगे? आफ्टर दैट शी टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्या चली गई? अब आपको पता है क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज फिर से चली कितना, 90, 90, 90, यानी कि 45 और इसका आधा कर देंगे तो ये कितना बनेगा टोटल, तो ये कहां पहुंच गई, इधर, इसको बोलते हैं नॉर्थ। तो अब किस में है वो, आंसर आ गया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? सवाल हो सॉल्यूशन होगा, सिलेक्शन भी होगी इंशाल्लाह। अब हमारी बुक्स पे आप सवाल कर दीजिए। रीजनिंग की बुक है आपके पास? मैं दोबारा सुनाता हूँ, मैं 3 बार सुनाता हूँ, आप तो आज चारे लग रहे हैं जी। ये वाली हमारी बुक्स है, इनसे फायदा उठा दीजिएगा। ये इनमें आपको टाइप्स मिलेंगे प्रॉपरली, बराबर क्वेश्चन के।
ये देखो, इसमें डायरेक्शन का टाइप 1 है, ये टाइप 2 है, टाइप 3 एंगल के हिसाब से। अभी जो मैं आपको ये करवा रहा हूं ये टाइप 3 है इस किताब का, एंगल के हिसाब से, जहां रोटेशन और नहीं, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज हिसाब के होता है। तो ये आप करो यार, लाजवाब लाजवाब। मैं आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेश साहब। सुनो ध्यान से, बच्चे ने कहा था दोबारा समझाओ। दोबारा क्या, मैं 4 बार समझाऊंगा आपकी इस मुस्कुराहट पे। सुनो सुन ध्यान से, ये क्या कह रहा है, अनीता, पहले सर्कल बना लो, बना ले सर्कल। सर्कल में ये सेंटर में ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ये क्या हुआ, ईस्ट और अनीता कहाँ है, बोलो यहां पर है। ठीक है जी, अनीता यहां पर है। अनीता कितनी चली अब, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होता है नॉर्थ टू साउथ, इस साइड ये क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है बोलो, जब हम जाएंगे साउथ से लेकर नॉर्थ तक। अब ये कहां चली बोलो, 135 डिग्री कितना होता है बोलो, 90 प्लस 45। अब यहां है नॉर्थ में, नॉर्थ से चली 90 डिग्री इस साइड पहुंच गई, यहां वेस्ट में, वेस्ट से चली फिर 45 यानी कि इसका आधा, तो पहुंच गई कहां पर बोलो, साउथ। शाबाश। अब मुझे बताओ, वो कह रहा है 90 डिग्री, फिर वो ऊपर गया कहां, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा ऊपर, यहां से मुड़ी फिर ऊपर 45, ये 45, तो इससे 45 करेंगे तो कितना बनेगा, 90 हो गया। तो बंदा कहां पहुंच गया, नॉर्थ। 2 सेकंड में आंसर आ गया। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको कि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं लाजवाब। मेरे बच्चे को टाइम लगना नहीं चाहिए क्लास में, बस खत्म। ओके, फिलहाल मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवाया है, हाँ अभी और क्वेश्चन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 4। अभी तक हमने आपको 3 क्वेश्चन रीजनिंग करवाए, और जो मैंने आपको बेहतरीन अंदाज में समझाने की मुमकिन कोशिश कर दी, और आप लोग यकीनन सबको समझ में आया ना। क्या बात है। आप जरा देखिए दोस्तों, ये सवाल आपने आज तक कभी नहीं देखा होगा। मैं चाहता हूं कि मैं आपको हर सवाल कराऊं ताकि मेरा बच्चा एग्जाम में हैंग ना हो जाए। अब सुनिए, अहमद पुट्स ए वॉच ऑन ए टेबल। अहमद ने अपनी घड़ी को टेबल पे रख दिया, हुआ क्या, इन सच ए वे इट रीड्स 9:15 AM। घड़ी पे कितने बजे हुए, आर हैंड पॉइंट्स टू द साउथ डायरेक्शन। आर हैंड किस में है, पहले हम ध्यान घड़ी बनाएंगे। ये देखिए, दिस इज आवर घड़ी। अब इस घड़ी में अब देखो, पता यहां आपका 12 बजे, ये और ये, ओके, है ना। अब वो कह रहा है, सवाल वाला कह रहा है 9:15 बज गए हैं, लेकिन जो आप हमारे पास 2 हैंड्स होते, आर हैंड और, वो कहता आर हैंड किस पे है, आर हैंड किस पे है, अच्छा आर हैंड नीचे है। और आप पूछ रहा है बताओ मिनट हैंड कहाँ है। यानी कि सुनो मेरी बात, 9:15 असल में क्या बनता है ऐसे, ये मिनट, ये होगा मिनट हैंड, बोलो ना। आर हैंड कैसे होगा, ऊपर होगा, नहीं, आर हैंड कहां पे होगा, इधर 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 होगा, इधर होगा, बोलो ना, ऐसे बनेगा ना, ये होता 9:15। अब वो क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से, कह रहा है मैंने इसके ना इस आर हैंड को कहां लाया, आर हैंड को वो ला रहा है 6 पे, यानी कि 90 डिग्री घुमा वो इधर से इधर, तो वो भी तो 90 डिग्री ऊपर घूमेगा। यू गॉट द पॉइंट। अगर वो इसको यूं घूम रहा है यहां पे 90 डिग्री पे, तो वो कहां जाएगा। अब जरा सुनो, ये आर हैंड जब यहां नीचे घुमा, ये कहां गया, साउथ में। जब ये साउथ में जाएगा, बोलो ना, तो वो कहां चला जाएगा, नॉर्थ में जाएगा, क्योंकि ये आपका वेस्ट है, तो वो कितना है, इसका आंसर क्या आएगा, नॉर्थ, इसका आंसर आएगा ऑफ कोर्स।
ये कोई सवाल इतना ये थोड़ा बस एक है कि एक झटके में सवाल। और मालूम है किस एग्जाम का ये है? ये जेई का एक सवाल का है, जूनियर इंजीनियर का सवाल निकला है, आर आर बी जेई 2019 का सवाल है ये मेरे बच्चे। आर आर बी जेई 2019 का सवाल है। आपको लाजवाब पढ़ाते हैं तो आप सवाल अल्हम्दुलिल्लाह चुटकी में करते। पर समझ में आया सबको क्या किया मैंने? बिल्कुल। दोबारा समझाता हूँ। ये यहाँ पर एक खातून है, देखो जी, सुनो मोहतरमा, देखो देखो, ये सर्कल है जी। अब सर्कल में आपको पता ऊपर कितना 12 बजे हैं, ये 6, ये 3 है और ये। अब शुरुआत में 9:15 कितना होगा? आवर हैंड यहाँ पे होगा, मिनट हैंड लंबा होता है वो यहाँ होगा। अब उसने कहा कि तुम्हारा जो आवर हैंड है वो कहाँ गया? उसने ये थोड़ी कहा वो 6 पे गया, उसने कहा वो साउथ में चला गया। तो अब आवर हैंड कहाँ आएगा? यहाँ पे हो गया आपका आवर हैंड। तो साथ में जुड़ा जुड़ा तो इसके है। मैं ये घुमाऊंगा, ये 90 डिग्री घुमा इधर ना, तो ये भी 90 डिग्री ऊपर जाएगा। तो ये कहाँ पे आएगा? 3 जो है वो 12 पे जाएगा, 9 जो है वो 6 पे आएगा। बढ़िया। ऐसे है ना बेटा, मैं समझाता हूँ आपको कैसे। मान लीजिए, मान लीजिए ये देखो आप, ये देखो, हेलो सुनो, ये देख लो आप, मान लो ये मैं समझूंगा ऐसे है, ये ऐसे है ना। अब मैं इसको यूं करूँ तो वो कहाँ जाएगा? है ना, कॉमन सेंस। जब ये ऐसे 9:15 हो गया ऐसे, जब मैं इसको घुमाऊंगा यूं तो वो कहाँ जाएगा? समझ गए ना आप? बहरहाल एक सवाल हो गया है। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब शाबाश, बढ़िया तरीके से, मजे से। बच्चे लोगों, ये सवाल आपके सामने है, लिखा है इसमें, a child who was facing east 400 degrees anti-clockwise, then 220 degrees clockwise, in which direction is he facing now? So simple सवाल है ये। अब देखो सवाल कैसा है। हम पहले बनाएंगे सर्कल गोला, वेरी गुड। अब लिखा है चाइल्ड हु वाज फेसिंग ईस्ट। आपको पता है गोले में ये क्या बनेगा? ऊपर नॉर्थ, ये क्या बनेगा? ये क्या बनेगा इधर? और ये क्या बनेगा? तो बंदा कहां पर पहले? ईस्ट। बंदा ईस्ट में है और टर्न कितना किया? 400 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि साउथ से कहां गया वो? साउथ से यूं यूं जाना है। 400 डिग्री कितना? 400 डिग्री का मतलब होता है 360 डिग्री प्लस। क्या समझ में आ रहा है? मतलब 360 डिग्री जब घूमेगा तो ये बंदा फिर यही पहुंचेगा और एंटी क्लॉकवाइज ये ऊपर की ओर कहां जाएगा? 40 डिग्री। मतलब तकरीबन यहां पर होगा ये, अप्रोक्सीमेटली। सही है, क्योंकि जब ये 400 डिग्री चलेगा ना यूं घूम के, 360 डिग्री तो यहां पहुंच गए, 360 डिग्री में मान लो ये 40 डिग्री का फर्क रहा इतना, बंदा यहां पहुंच गया। एंड 220 डिग्री क्लॉकवाइज कहां पहुंच गया? अब क्लॉकवाइज का मतलब क्या है? अब जाएगा यूं नीचे से, है ना, क्लॉकवाइज घड़ी की तरफ। 220, 200, 220 पता है 180 प्लस 40 होता है, बोलो, है ना। अब यहां पर है ना ये 180 का मतलब पता क्या होता है? सीधे इसी लाइन को स्ट्रेट कर दे, पूरा लाइन कर दे। इसका उल्टा होता है ना, 180 यहां पहुंच गया। जब भी 180 की बात करेगा लाइन को पूरा स्ट्रेट बना दो, लाइन को पूरा, तो यहां पहुंच गया। अब यहां से कितना है? 40 डिग्री। क्या 40 डिग्री जाना किधर? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब ऊपर की ओर जाएगा, बोलो ना। तो यहां से 40 डिग्री मान लो कहां तक पहुंच गए? नहीं, यहां से यहां तक 45 है, तो यही यहां तक पहुंचेगा लगभग, है ना, मतलब इससे 5 कम। तो अभी भी वो किसके डायरेक्शन में है? अभी वो मतलब तकरीबन जो है वो वेस्ट की ही तरफ है। कहां है? तकरीबन, अप्रोक्सीमेटली। हाँ जी, हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, आप समझे नहीं बात को। देखो, पहले 400 डिग्री है ना,
360 डिग्री पर 40 करेंगे तो ये ईस्ट का बंदा ईस्ट ही पहुंचेगा, है ना, वहां 40 ऊपर पहुंचेगा यहाँ तक। क्लियर हो गया। फिर पूछा गया वो 220 चलेगा वो क्लॉकवाइज। 220 का मतलब होता है 180 प्लस 40। अब सुनो पहले, अब यहां से ये जो है ना लाइन ऐसे, इस लाइन को स्ट्रेट कर दो तो बनता है आपका क्या 180 डिग्री। अब जाएगा ये कितना 40 रुपए बोल रहा हूं, 40 कहां जाएगा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कहां जाएगा, इन डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ इज, मतलब उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है। 180 40 है ना, 40 वहां से काट दिया, 180 हो गया सीधा वेस्ट में। यहां से 40 इधर नीचे आएगा, इसका सीधे ईस्ट है। अभी तो वही बात है, हाँ मतलब ये बात वही है, चाहे कान को यूं खींचो, कान को यूं खींचो, कान में ही दर्द होगा, है ना। ये भी सही है, यहाँ 40 डिग्री है, पहले इसको खत्म कर दो, यहां पहुंचेगा सीधे इधर आएगा। बात सेम 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 सेम, समझ तो गए ना। सवाल हो सोल्यूशन होगा, और सिलेक्शन कहां से होगी, यहीं से, और कहीं से नहीं। दोस्तों ये हम अपनी किताब पे तूफानी रीजनिंग से आपको ये दिखा रहे हैं, गौर से देखो, ये किताब है जिससे आपको जिंदगी बदल जाएगी। और इसमें यहां पर ये टाइप नंबर 3 जो है ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। किसी को अगर ये किताब चाहिए ना तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर दे दूंगा, उन्हीं से रब्ता करना, मेरे से मत करना। चलो सुनो, हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ते हैं तूफानी मैथ की रीजनिंग की तरफ। नहीं जरा जरा कोशिश क्या करोगे आप मुझे पे छोड़ दो इसको। हमारे बच्चे कहते हैं हम ट्राई कर लेंगे, मुझे भी तो दिल कर रहा है सवाल करने का। A person towards north east turns 450 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। चलो आप कर लो फिर, हाँ करो करो, फिर आप बोलोगे सर आप हमें करने नहीं देते हो ना, मतलब आपके अंदर जज्बा है कि पहले हम करेंगे सर, नहीं हुआ तो आप करना। क्या बात है, शुक्रिया। मेरे प्यारे दोस्तों बहुत खुशी हुई कि हमारे स्टूडेंट्स का आंसर निकाल दिया है ना। क्या आंसर निकाला आपने, अरे जम के बोलो, इधर दिखाओ फरीद, यहाँ हमारा एक बहुत बड़ा अच्छा खूबसूरत लड़का है। आइए जरा इधर कैमरे में, दुनिया को दिखाएंगे ये फरीद कहाँ से है। फरीद आप कहाँ से हैं, बिलावर से आप है, घबरा के नहीं, उधर देखो। मतलब कितना अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पढ़ना, ईमानदारी से बताना, डर के नहीं। बहुत अच्छा हैं, बहुत अच्छा नहीं मुझसे डरते हैं, नहीं खुशी से बोल रहे हो आप। नहीं सर बहुत अच्छा लग नहीं 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 मतलब क्या, ये अच्छा लग रहा है। पहले नहीं नहीं बोला ना, नहीं सर ऐसे तो देखो नहीं नहीं फिर नहीं नहीं बोला दोबारा, अच्छा लग रहा है। है अच्छा लग कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा। मतलब इससे पहले आपने ऐसा पढ़ा था, नहीं सर नहीं सर अब सही है, नहीं नहीं देखो इन्होंने ये सवाल कर दिया है, बहुत खुशी है। चलो बहरहाल बच्चों से हम खेलते हैं, तो बड़ा प्यार आया, ठीक से सर जी ना। बस जबरदस्त सर जी, माशाल्लाह जबरदस्त। चलिए जरा हम करेंगे यहाँ पे सवाल को। ए पर्सन टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, ए पर्सन टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट कहाँ मुड़ रहा है, कितना, पहले सर्कल बनाते हैं हम, फिर ये नॉर्थ है, ये क्या है, और ये क्या है, और ये, आप बोलो क्या करेंगे, शाबाश आपने किया हुआ है। अच्छा नॉर्थ, तो नॉर्थ ईस्ट कहां पे होगा, ए पर्सन टुवर्ड्स द नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट ये आएगा, यहां से कितना मुड़ना है, अच्छा 450 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इधर की तरफ जाना है, अच्छा 450, पता कितना होता है, 450, 360 में कितना प्लस करेंगे, बोलो 90, शाबाश। पहले अगर पूरा 360 घूमेंगे तो यहीं पहुंचेंगे, फिर 90 क्या, तो 90 का कब यहां पहुंच जाएगा, बोलो जी, ये 90 बनेगा ना, तो क्या क्या ये है नॉर्थ वेस्ट, क्या बोलेंगे। अब यहां से कितना घूमना है, 900 डिग्री क्लॉकवाइज, 900 डिग्री क्लॉकवाइज, राइट। तो 900 डिग्री क्लॉकवाइज कितना बनेगा आपका, 900
900 क्लॉकवाइज कितना बनेगा शाबाश जल्दी? 720 प्लस 180, तो 720 प्लस 180। अब 720 में कितनी टर्न करेंगे ये? शाबाश, 2 डबल करेगा। यानी कि जब ये यहां नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में ये 360 घूमेगा, फिर वही आएगा, फिर 360। तो अब जब ये 2 बार टर्न करके, क्योंकि अगर इंसान यहां पर है, एक पूरा 360 घूमेगा, तो जिस पॉइंट पे स्टार्ट करा है वहीं दोबारा पहुंचेगा, चाहे ये 2 स्पिन ले, 3 ले, 4 ले, जहां है वहीं होगा, तो यही पे होगा, राइट। अब उसके बाद 180 है, 180 मैंने आपको कहा है सेकेंड्स में करेंगे हम। 180 मतलब इस लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट करना है। क्या करना है बोलो? तो कहां पहुंचेगा ये? साउथ ईस्ट में। इस क्वेश्चन का आंसर साउथ ईस्ट है। चाहे ये ऑल ओवर इंडिया किसी भी लेवल का सवाल हो, हम मुश्किल से 2 सेकंड देते हैं सवाल को उड़ाने में। समझ में आया? सवाल हो, सॉल्यूशन होगा और सिलेक्शन भी होगी जबरदस्त।